हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप को हम बोलते हैं नेतृत्व। तो आप लोगों को पता होगी जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, है ना, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना, और जिसके कारण से ना वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो एक लीडरशिप अपने आप में बहुत बड़ा गुण होता है जो कि प्रबंधक में होना ही चाहिए, है ना। तो देखते हैं क्या होता है लीडरशिप। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। तो क्या ये प्रोसेस है जिसमें हम वी इन्फ्लुएंस दी बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड अन्यों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं टू वर्क विलिंगली, है ना, जिससे जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से काम करे एंड इंथुजियास्टिकली, जिज्ञासापूर्वक काम करे टू फॉर अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक व्यक्ति है ना, उनको उनके पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ना उनके व्यवहारों को प्रभावित किया जाता है ना, जिससे वो अपनी इच्छा से और उत्साहपूर्वक कार्य कर सके। इसे क्या बोलेंगे? लीडरशिप। ठीक है, तो लीडरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। तो लीडर वही होता है जिसका फॉलोअर होता है। ठीक है, तो है ना, तो यहाँ पे फॉलोअर होना चाहिए, उसी को हम लीडर बोलेंगे। इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है उनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये व्यक्तिगत गुण होता है ये। ठीक, और कॉमन गोल फॉर फॉलोअर्स, तो इसमें क्या होता है, जो फॉलोअर का जो गोल होता है उसको प्राप्त करने के लिए उनके व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, और क्या आपका ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर। उसमें क्रमागत रूप से जो फॉलोअर्स हैं उनके व्यवहारों को परिवर्तित करने के लिए और जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें सतत प्रयास किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका इंपॉर्टेंस, तो ये क्या करता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। ठीक, तो जो लीडर है वो अपने हमेशा कर्मचारियों को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। ठीक है, जिससे उसका परफॉर्मेंस हाई हो। और कई बार क्या होता है कि जो लीडर है उनकी उपस्थिति ही उनके लिए क्या होता है, मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो हमारे लाइफ में भी बहुत सारे परिस्थितियाँ आती हैं, है ना। तो जो कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं, है ना, जिनके रहते हुए हम कुछ भी काम कर सकते हैं, है ना, तो उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत कुछ होता है ना। जैसे MS धोनी बहुत अच्छे लीडर है ना, तो वो नॉन स्ट्राइक में खड़े रहते हैं तो सामने वाले क्या होता है, चौका छक्का मारते रहता है वो, है ना। तो उसकी उपस्थिति क्या होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, मोटिवेटिंग फैक्टर होता है ये, है ना। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीडर है ना, जो डायरेक्शन देता है, जो एडवाइस देता है ना, जिससे रिजल्ट की प्राप्ति होती है ना, जिससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आपको बिल्डिंग मोरल, इससे सभी का मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो है ना, मोरल इज एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड वॉलंटरी कॉर्पोरेशन टू ऑफर देयर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, ठीक, कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, कॉल आ रहा था। हाँ, तो ये क्या होता है, जो इसमें जो मोरल है वो हाई। तो मोरल क्या होता है, एक कर्मचारी का प्रबंधक के प्रति, संगठन के प्रति ना, जो कॉपरेशन ऑफर करता है वो, है ना, तो अगर अच्छा ऑफर करेगा तो उसको बोलेंगे हाई मोरल है। ठीक है, तो हाई मोरल से क्या होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये मोरल क्या होता है कि एक जो कर्मचारी है संगठन के साथ में वो कॉपरेट करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, उनको सहयोग करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, तो वो जो फीलिंग होती है ना, जिसको वो एक्सप्रेस करता है वो होता है मोरल। मोरल है होगा तो संगठन हर काम करने के लिए तैयार होगा। मोरल लो रहेगा तो वो बोले चल रहने दो, संगठन है अपना, देखेंगे हमको क्या करना है। तो ये लो मोरल को शो करता है ये। ओके, तो अब हम देखते हैं लीडरशिप थ्योरीज देखते हैं ना। तो लीडरशिप थ्योरीज में हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो थ्योरी है वो है कैरिज्मेटिक लीडरशिप थ्योरी, या फिर इसको ग्रेट मैन थ्योरी बोलते हैं। तो ये थ्योरी क्या बोलता है, जो लीडर्स होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, इनको बनाया नहीं जाता है। ठीक है, इसमें कहा जाता है लीडर इज बोर्न नॉट ए मैड। ठीक है,
और इसमें ये कहा जाता है कि उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके कारण वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। लीडर हैज़ द सम करिश्मा विच एक्ट एज ए इन्फ्लुएंसर। तो करिश्मा क्या होता है, ये अगर हम बात करते हैं ये करिश्मा, तो इसका मतलब क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है गिफ्ट। तो इसमें ये कहता है जो लीडरशिप होती है वो गॉड गिफ्टेड होते हैं ये, ठीक है। तो गॉड गिफ्टेड एट्रीब्यूट्स होती हैं, है ना, और वो उनमें सिचुएशन के हिसाब से वो आगे आते हैं, वो है ना। करिश्मा इज ए गॉड गिफ्टेड एट्रीब्यूट इन पर्सन विच मेक्स हिम अ लीडर इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन इन विच ही वर्क्स। तो वो किसी भी सिचुएशन काम करे, वो जो लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती है वो पैदाइशी होती हैं, है ना। और इन जो क्वालिटीज़ को, लीडरशिप की क्वालिटीज़ को इन्हेंस नहीं किया जा सकता, डेवलप नहीं किया जा सकता, है ना, कोई सीख नहीं सकता है, ठीक है। ये पैदाइशी गुण होते हैं, ये इसमें कहा जाता है, ये नेचुरल होता है ये, और इसको शेयर नहीं किया जा सकता है, ये इसमें कहा जाता है। सेकेंड है आपका ट्रेड थ्योरी, है ना। ट्रेड मतलब क्या होता है, आपका गुण होता है ना। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो लीडर्स होते हैं अपने गुणों के कारण से लीडर होते हैं, है ना। द ट्रेड थ्योरी एम्फसाइज दैट द लीडर आर मेड बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनल ट्रेड्स। तो इसमें बोलते हैं कि जो व्यक्ति लीडर बनते हैं वो अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण बनते हैं, और इसमें दो प्रकार गुण पाए जाते हैं ना। एक जो गुण होता है आपका इन्नेट होता है, वो पैदाइशी होती है, दूसरा उसको हम एक्वायर करते हैं। तो इससे जस्ट एक स्टेप आगे है ये, है ना। तो पहला वाला क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति में कुछ पैदाइशी गुण होते हैं, तो पैदाइशी गुण कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हाइट है, वेट है, हेल्थ है, अपीयरेंस जैसा दिखते हैं, है ना, जैसे हमारा पिताजी दिखते हैं वैसे हम भी दिखते हैं। तो ये क्या होता है, आपका इन्नेट क्वालिटीज़ होती हैं, है ना, जो कि बाय बर्थ पाया जाता है। तो जो अच्छा हाइटेड होता है, जो अच्छा हेल्थ का होता है ना, तो उसकी बात लोग मानते हैं, ठीक है। तो ये आपका इन्नेट क्वालिटीज़ होती हैं, जो जन्मजात गुण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, आपका गॉड गिफ्टेड होता है ये, ठीक है, गॉड गिफ्टेड होता है। और नेक्स्ट होता है एक्वायरेबल क्वालिटीज़, है ना, जिसको हम क्या करते हैं, दूसरों से सीखते हैं। तो क्या क्या जो क्वालिटीज़ है जिसको हम सीख सकते हैं, ये होता है आपका जो लीडर में जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, जिसको हम सीख सकते हैं दूसरों से, ठीक है। और ह्यूमन रिलेशन होता है, हम दूसरों से कैसा संबंध बनाते हैं उसको सीख सकते हैं हम लोग, ठीक है। एम्पैथी है, सामने वाले व्यक्ति के साथ में सहानुभूतिपूर्वक बात करना, है ना, उनको दूसरे को रिस्पेक्ट देना, है ना, दूसरे के अधिकारों को सम्मान करना, ठीक है, ये सब सिखाया जाता है, ये सब गुण होते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिविटी, है ना, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, उस चीज़ को सीखना, ठीक है। व्हाट अ लीडर डज, है ना, व्हाट अ लीडर डज शुड बी बेस्ड ऑन रिलेवेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, वस्तुनिष्ठता। तो जो लीडर होता है वो सूचनाओं और तथ्यों पर के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। और लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, टेक्निकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, है ना, सोशल स्किल्स, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं जिसको लोग सीखते हैं, है ना, कैसे कम्युनिकेट करना है ना, इसको सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। और टेक्निकल स्किल जो होती हैं, है ना, जो हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हैं। तो ये सब जो गुण होते हैं वो क्या है, आपकी एक्वायरेबल स्किल्स होती हैं। तो इसमें कहा जाता है कि जो गुण, जो व्यक्ति होता है अपने गुणों के आधार पर नेतृत्वकर्ता बनता है, लीडर बनता है। और ये गुण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो इन्नेट जो क्वालिटीज होती हैं वो पैदाइशी होती हैं, है ना। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंट जो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, तो वो क्या आपका इन्नेट क्वालिटीज होता है वो, ठीक है। तो ये क्या, ये मेंटल एबिलिटी को शो करता है ना, इसमें इसको भी ऐड कर लीजिएगा, ये आपका जो इंटेलिजेंसी है, ठीक है। तो ये भी आपका इन्नेट क्वालिटीज में आता है। इसका देखते हैं हम लोग बिहेवियरल थ्योरी। जो बिहेवियरल थ्योरी क्या होता है, इसमें यह कहा गया है कि जो लीडर होता है अपने पर्सनल गुणों का कारण नहीं होता, अपने व्यवहारों से बनता है वो, है ना। तो इसमें कहा गया कि जिनका व्यवहार अच्छा होता है, सपोर्टिव होता है ना, वो एक अच्छा लीडर होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है बिहेवियरल थ्योरी में कि जो एक लीडर है वो अपने व्यवहारों से लीडर बनता है वो, है ना, कि अपने व्यक्तिगत गुणों से। तो ये जो स्टडी, इस स्टडी को किया गया था मिशिगन स्टडी में किया गया था, इसको पाया गया था मिशिगन के रिसर्चर ने। तो मिशिगन के रिसर्चर इसको पाया गया था, इसको मिशिगन स्टडी बोलते हैं। तो इसमें कहा गया था कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कम्स फ्रॉम द इफेक्टिव रोल बिहेवियर रादर देन हिज पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो जो एक अच्छा नेतृत्व है वो प्रभावी भूमिका व्यवहार से आता है, ना कि व्यक्तिगत गुणों से, ठीक है।
तो इसमें ये कहा गया है कि टू ऑपरेट इफेक्टिवली ग्रुप्स नीड समवन टू परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। तो जो इफेक्टिव लीडर के लिए दो प्रकार के उसको कार्य करने पड़ते हैं, है ना। जो इफेक्टिव लीडर को, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो किसी इफेक्टिव काम करने के लिए हमको दो फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, टू फंक्शन, ठीक है। तो एक होता है टास्क रिलेटेड, और दूसरा होता है ग्रुप मेंटेनेंस फंक्शन। ग्रुप मेंटेनेंस फंक्शन। तो ये बोल सकते हैं कि दो प्रकार के ना फंक्शन होते, कार्य होते हैं। एक तो टास्क रिलेटेड होता है। टास्क रिलेटेड मतलब अगर जो सबऑर्डिनेट हैं उनको अगर कार्य संबंधी कुछ उनको परेशानी आ रही है तो उनको मदद करना, काम करने में उनको सहयोग करना, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रदान करना, है ना। तो ये होता है टास्क रिलेटेड फंक्शन होते हैं, जिससे वो अपने जॉब को आसानी से परफॉर्म कर सके, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बोल सकते हैं कि जो हम काम करते हैं उसमें दो प्रकार का फंक्शन होता है, टास्क रिलेटेड और दूसरा ग्रुप मेंटेनेंस। ग्रुप मेंटेनेंस मतलब एक समूह को बनाए रखना, उनके बीच में कुछ विवाद आ रहे हैं उसको सुलझाना, मीडिएशन का काम करना, है ना। तो दो प्रकार के काम फंक्शन होते हैं। तो जो लीडर होता है ना, तो वो क्या करता है, इन दोनों काम को जो अच्छे से करता है उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लीडर्स बोलेंगे। और जो इन काम को अच्छे से नहीं कर पाता है उसको हम इनइफेक्टिव लीडरशिप कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के आधार पे, है ना, ये दो जो टास्क होते हैं तो इसको जो अच्छे से परफॉर्म करते हैं उसको हम फंक्शनल बिहेवियर बोलते हैं, है ना। इंडिविजुअल हु इज एबल टू परफॉर्म बोथ द सक्सेसफुली वुड बी इफेक्टिव लीडर्स। तो इस दोनों काम को जो करते हैं उनको क्या कहेंगे, इफेक्टिव लीडर कहेंगे, ठीक है। और इनके बेसिस पे दो प्रकार का लीडरशिप स्टाइल होता है, ठीक है। दिस टू रोल में रिक्वायर्ड टू डिफरेंट सेट्स ऑफ बिहेवियर फॉर्म लीडर इज नोन एज लीडरशिप स्टाइल। तो दो बिहेवियर के आधार पे क्या बनते हैं, दो प्रकार का लीडरशिप स्टाइल बनता है ना उसको। तो इसमें जो लीडरशिप स्टाइल होती है, लीडरशिप स्टाइल, तो एक होता है फंक्शनल बिहेवियर, और ये होता है डाइस फंक्शनल बिहेवियर, है ना। तो फंक्शनल बिहेवियर मतलब सब अच्छा काम है ना, डाई फंक्शनल मतलब सब नकारात्मक काम होता है ना। तो फंक्शनल बिहेवियर में क्या होता है कि यहाँ पे जो एक लीडर होता है ना, अपने फॉलोअर को ये दोनों जो एक्टिविटी थी उसको उसमें वो इफेक्टिव होता है, इफिशिएंट होता है ना। तो क्या करते हैं, अपने पॉजिटिव रूप से अपने जो फॉलोअर होते हैं उनको वो इन्फ्लुएंस करता है, उनको प्रभावित करता है, उनका गोल सेट करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनके मोरल को हाई करता है ना, उनमें टीम स्पिरिट पैदा करता है ना। और यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है ना। तो जो लीडर होते हैं, जो पॉजिटिव लीडर होते हैं, उसका फंक्शनल बिहेवियर होता है ना, जिससे सबका काम बनता है। फंक्शनल मतलब आपका काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका इस वे में आप इसको समझ सकते हैं। डाई फंक्शनल मतलब जस्ट उल्टा हो सकता है। तो ये जो है ना, ये जो बिहेवियर होता है, तो दोनों चीज़ों को जो अच्छे से इफेक्टिवली फॉलो नहीं करते हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है, डाई फंक्शनल होता है ना। तो डाई फंक्शनल बिहेवियर में क्या होते हैं, ये फॉलोअर के लिए अनफेवरेबल होते हैं, ठीक है। ये है ना, ये अपनी इनेबिलिटी को छुपाते हैं, ठीक है। और ये बायस होते हैं और लोगों के साथ इसमें अच्छा संबंध नहीं होता है ना। और ये इमोशनली इमेच्योर होते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके बारे में, डाई फंक्शनल बिहेवियर के बारे में है। तो इसमें बस इतना याद रखिएगा, है ना। इसको मिशिगन स्टडी में इसमें पाया गया था और इसमें बताया गया कि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, टास्क रिलेटेड और ग्रुप रिलेटेड। तो दोनों में जो अच्छे होते हैं वो फंक्शनल है, दोनों में अच्छे नहीं होते वो डाई फंक्शनल है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग सिचुएशनल थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो बिहेवियर है, मतलब जो लीडरशिप है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। तो कोई व्यक्ति लीडर होगा लेकिन सिचुएशन आने पे वो क्या होता है, वो एक एज ए लीडर की तरह वो काम नहीं करता है। वो इसमें बताते हैं कि कौन लीडर है कौन नहीं है, वो कौन डिसाइड करता है, सिचुएशन डिसाइड करता है, ठीक है। और इसको डेवलप किया गया था, दिस वाज डेवलप्ड बाय
दिस इज डेवलप्ड बाय फेडलर, इसको फेडलर ने डेवलप किया इसको। तो इसमें लीडरशिप इज गिवन टू द सिचुएशन इन विच लीडरशिप इज एक्सरसाइज। तो इसमें कहा कि जो लीडरशिप होती है वो एक परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें ये कहा गया कि इफेक्टिव लीडर वो होते हैं जो कि हर परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं और अपनी जो टीम है और जो समस्या उसको जूझते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप विल बी अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द लीडर्स एंड फैक्टर एसोसिएटेड विद सिचुएशन। तो यहाँ पे ये बताएं कि जो इफेक्टिवनेस होती है लीडरशिप की वो दो चीज़ों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, वो होता है कि फैक्टर एसोसिएटेड विद लीडर, तो लीडर के साथ जुड़े हुए कुछ फैक्टर होते हैं और सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं ये। ठीक, इसको अपन डायग्रामली देखते हैं। तो जो इफेक्टिव लीडरशिप है ये दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो होता है लीडर्स बिहेवियर, ठीक है, और दूसरा होता है सिचुएशनल फैक्टर्स। ठीक है, तो जो इफेक्टिव लीडरशिप होती है वो किस पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो होता है लीडर्स बिहेवियर, लीडर का व्यवहार कैसा है, ठीक है, उसके गुण कैसे हैं, है ना, वो कितना इंटेलिजेंट है, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, उसका इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है एक लीडर की इफेक्टिव लीडरशिप को प्रभावित करता है ना। तो वो सब किस में आएंगे? आपके लीडर्स बिहेवियर्स में आएंगे, है ना। तो उसमें क्या आती हैं? आपके लीडर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। और लीडर्स हायरार्किकल पोजीशन, जो एक लीडर है वो एक संस्था में कौन से पद में है, कौन से क्रम में है। ठीक है, अगर हाई लेवल में होगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा, वो है ना, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है वो। अगर लो लेवल होगा, है ना, तो छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो, है ना। तो ये होता है आपका लीडर्स का बिहेवियर, है ना। तो लीडर्स का जो बिहेवियर है वो आपका लीडर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, लीडर्स हायरार्किकल पोजीशन पे डिपेंड करता है ना। अब दूसरा देखते हैं सिचुएशनल फैक्टर। तो सिचुएशनल फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि सबऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सिचुएशन मतलब जो लीडर बने उसके सबऑर्डिनेट्स के गुण किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो लीडर की सिचुएशन किस प्रकार की है ना। तो लीडर जो है वो लीडरशिप पोजीशन में उसके पास हाई पावर है कि नहीं है ना। और लीडर्स और सबऑर्डिनेट के बीच रिलेशन किस प्रकार का है, उनको जो ग्रुप मिला है ग्रुप बिहेवियर किस प्रकार का है ना, किस प्रकार से उसको डिसीजन पावर दिए गए हैं, उनके ग्रुप किस प्रकार के, ग्रुप नॉर्म्स किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स उनके लिए फेवरेबल है कि नहीं है वो डिपेंड करता है ना। और ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, उसमें लीडरशिप इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अफेक्ट द लीडरशिप इफेक्टिवनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट होता है ना, वो भी एक लीडर की इफेक्टिवनेस को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? सिचुएशनल में आपका सबऑर्डिनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार के हैं, लीडर्स का सिचुएशन क्या है, ग्रुप फैक्टर्स क्या हैं, और ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स क्या हैं। तो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं एक लीडर को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि जो इफेक्टिव लीडरशिप होती है वो लीडर का जो खुद का व्यवहार होता है, खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसका जो पोजीशन होता है उस पर निर्भर करता है, और उसकी सिचुएशन क्या है। सिचुएशन मतलब उसके किस सिचुएशन में वो लीडरशिप को कर रहा है, ठीक है। एक बहुत अच्छा लीडर होगा लेकिन उसके सबऑर्डिनेट बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जो लीडरशिप है वो किस पे डिपेंड करता है? सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। और किस प्रकार का ग्रुप है, उनके ग्रुप नॉर्म्स कैसे हैं, ठीक है। जैसे पुराने मूवीज़ वगैरह में देखें, जैसे एक मूवी है परिचय, है ना। तो परिचय में क्या थे, बच्चे लोग रहते छोटे छोटे, तो उनका पूरा गैंग मतलब ग्रुप रहता है वो, और उनका ये रहता है कि अब जो भी टीचर आएगा उसको अपन भगा देंगे और अपन को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जगह में बहुत सारे टीचर लोग भग जाते हैं, ठीक है। तो अगर ग्रुप नॉर्म्स क्या होगा, एंटी होगा, तो आप बहुत अच्छे लीडर होकर भी क्या कर सकते हैं, अच्छा लीडरशिप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो होता है। तो सिचुएशन जो होती है आपको ग्रुप किस प्रकार का मिला हुआ है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे माहौल कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो जो इफेक्टिव लीडरशिप होती है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो है ना, उसको किस प्रकार का सिचुएशन मिला है, कैसा ग्रुप मिला हुआ है, ठीक है। जैसे आप चाहें तो ऐसा भी हो सकता है, हालांकि महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छा कैप्टन है वो,
ठीक है, लेकिन उसको एक बहुत अच्छा ग्रुप मिला, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले मिले, है ना, इसीलिए वो एक अच्छा लीडर बन गया वो। अगर उसको क्या बोलते हैं, अब ऐसे प्लेयर मिल जाते हैं जो बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो एक अच्छा नहीं बनता, अच्छा लीडर नहीं बन पाता, है ना। तो बहुत से जो इफेक्टिव लीडरशिप है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना ही देखते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो रहेगा, है ना, या फिर अगली क्लास जो रहेगी वो होगा लीडरशिप स्टाइल पे। तो लीडरशिप जो थ्योरी होते हैं ये 3 ही प्रकार के होते हैं, है ना, कैरिज्मेटिक थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी एंड सिचुएशनल थ्योरी। इसके बाद जो बचते हैं वो आपके लीडरशिप स्टाइल में आते हैं, है ना। तो लीडरशिप स्टाइल में जो आते हैं वो आपका पावर ओरिएंटेड लीडरशिप एज ए कंटिन्यूम, एम्प्लॉई प्रोडक्शन ओरिएंटेड, लिकर्स मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजरल ग्रिड, है ना, ट्राई डायमेंशनल ग्रिड, ये सब आपका बिहेवियर अप्रोच पे आधारित होते हैं। और सिचुएशनल बेस्ड जो आधारित है वो है फेडरल कंडीशनिंग मॉडल, हार्सलैंड ब्लेंचेस सिचुएशनल मॉडल एंड पाथ गोल मॉडल। तो ये सब जो है वो लीडरशिप स्टाइल में आते हैं, ठीक है। तो कुछ बुक्स में इसमें थ्योरीज में भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, सबका हमको कॉन्सेप्ट बस समझना है ना। जो अच्छी बुक्स में इसको लीडरशिप स्टाइल में दिया है। सो आप हमारे को इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए, किडू से चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। और जो भी डाउट्स है आप हमको हम डाउट सेशन क्लियरिंग अलग से रखेंगे, उसमें आप लोग पूछिएगा, ठीक। तो ज़्यादा वीडियो लंबा बनने से अपलोड में दिक्कत होती है, इसलिए इसको स्टॉप करते हैं।